जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से शहरियान औरंगाबाद को, तालुकों को और ज़िलों को ये बताता हूँ कि मैं वंचित बहुजन अघाड़ी का उम्मीदवार अफसर खान, मेरा बटन नंबर 4 है, निशानी गैस सिलेंडर है। मैं तमाम नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी पर्दानशीन माँ बहनों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि मैं शहर में विकास के काम करता हूँ और मैं विकास पुरुष के नाम से जाना जाता हूँ। पिछले 25 साल से मैं कारपोरेटर हूँ, 3 बार विरोधी पक्ष नेता रह चुका हूँ। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा भारी अक्सरियत से कामयाब बनाइए। ये मेरी कामयाबी आप शहरियान औरंगाबाद की, तालुकों की और पूरे ज़िले की कामयाबी रहेगी। और लोग तरह तरह की कुछ भी बातें करेंगे, कुछ भी पोस्ट डालेंगे, क्योंकि इनके पास किराए के टट्टू बैठे हुए। इन किसी पे भी आप विश्वास मत करो। सवेरे सवेरे उठो, फजर की नमाज़ पढ़ो और अल्लाह के फजलो करम से 4 नंबर का बटन दबा के गैस सिलेंडर के आगे का मुझे भारी अक्सर से कामयाब बनाइए। ये मेरी अदबन गुजारिश है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ और विनंती करता हूँ कि मक्कार लोगों के, झूठे लोगों के बातों में मत आओ। उनके झूठ 10 साल से वो लोग बोल रहे हैं, झूठ लोगों को बता रहे हैं। एक बार लोग झूठ समझेंगे, 2 बार समझेंगे, बार बार झूठ बोलते हैं। तो इनकी बातों में मत आओ। और काम करने वाला शख्स मैं हूँ। आज देख रहे हैं आप देश में मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा जा रहा है, दाढ़ी के नाम पे मारा जा रहा है, टोपी के नाम पे मारा जा रहा है, कोई जानवर लेकर आ रहे हैं वो गाड़ी में, उनको मारा जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस के लोग पूरे हिंदुस्तान में आतंक मचा दिए इन्होंने। तो इनको लड़ने के लिए मुझ जैसा शख्स जिले में, देश में और लोकसभा में चाहिए, ऐसा मैं बताता हूँ। और लोकसभा के अंदर मेरे जैसा लोग अमित शाह, मोदी के आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला चाहिए। जैसा मैं सेना और बीजेपी से लड़ता, वहाँ पे अमित शाह और मोदी से लड़ूंगा। आपके माध्यम से मैं पूरे जिले को ये बताना चाहता हूँ। सर भाई, आपका जो मैनिफेस्टो है उसके बारे में थोड़ा जनता को जानकारी दीजिए। किस बेस पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? देखो, मेरा बेस सबसे पहला औरंगाबाद शहर के पानी का मसला है, 4 महीने में हल करूंगा। दूसरा, रेलवे स्टेशन हमारे पास में आज तक ब्रॉडगेज हुआ नहीं, उसको ब्रॉडगेज बनाऊंगा। जैसे हमारे पास देखो, अब एक ट्रेन आती है तो अगले स्टेशन पे जाके खड़े हो जाती, क्रॉसिंग के लिए इतना टाइम जाता है। तो मेरी सोच ये है कि 4 पटरी वाला, जैसे बॉम्बे, नासिक में है, उस टाइप से मैं ब्रॉडगेज बनाऊंगा। दूसरी बात, एयरपोर्ट हमारे पास में इंटरनेशनल नहीं है। एयरपोर्ट है कई सालों से, बरसों से, लेकिन 25 साल से 20 साल चंद्रकांत खैरे खासदार था, 5 साल ये शक्ति कपूर था, इसने भी कुछ किया नहीं। तो मैं उसको भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट करूंगा। जबकि हमारे हज के लिए जब लोग जाते हैं तो सिर्फ वो हज के लिए प्लेन उड़ता है। तो मैं, ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर लोग पूरे वर्ल्ड से आते हैं, टूरिस्ट को बढ़ावा मिलना चाहिए। इसलिए मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाऊंगा और बना के रहूंगा। लोगों को मैं सुविधा, इतनी पूरे वर्ल्ड से जो लोग आते हैं उनको सुविधा करवा के दूंगा। और हज और उम्रे के लिए जो लोग जाते हैं, उम्रे के लिए भी जाते हैं, तो उनको बॉम्बे जाना पड़ता है। तो मैं इंटरनेशनल जब कर दूंगा तो मेरे मराठवाड़ा के लोग जितने भी यहाँ से जाते हैं, शहर के लोग जाते हैं, तालुकों के लोग जाते हैं, तो उनके लिए, उम्रा के लिए, हज के लिए यहाँ से इंटरनेशनल प्लेन उड़ेगा। ऐसा मैं आपके माध्यम से शहर को, जिले को और तालुकों को बताना चाहता हूँ। औरंगाबाद का छत्रपति संभाजीनगर और उसके बारे में क्या? ये तो सीधी सी बात है ना, ये खासदार की वजह से हुआ ना, खासदार ने करवाया। अब स्टेट गवर्नमेंट ने उसको पास करके भेज दी। कहाँ जाता? सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता। सेंट्रल गवर्नमेंट में जाने के बाद में नोटिफिकेशन निकलता है, 1 महीना बोर्ड पे लगता है। 1 महीना बोर्ड पे नोटिफिकेशन लगने के बाद भी उन्होंने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई विरोध नहीं किया, कोई इसके ऊपर उन्होंने बात नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि इनकी मिलीभगत थी। और अगर किसी जिले, शहर का नाम अगर चेंज हो रहा है, वहाँ का कोई खासदार है, तो उसकी एनओसी लगती है। इसकी एनओसी के बाद ही हुआ। और उसके बाद में जब नोटिफिकेशन लगा, उसके बाद में जीआर निकला, जब सिक्का मुर्तब होगा शहर के नाम पे, सिक्का मुर्तब होने के बाद में वो दिल्ली से यहाँ आया। सिक्का मुर्तब होने तक वो चुप बैठा, नोटिफिकेशन पे कोई बात नहीं किया। सिक्का मुर्तब होने के बाद में उसने वहां पर देखा, वहां से आके यहाँ पर टेन लगाया। कहाँ टेन लगाया? कलेक्टर ऑफिस का। कलेक्टर का क्या सेंटर से संबंध है, ये बताइए ना। कोई संबंध नहीं है। उसको अगर उपोषण करना था, धरना मोर्चा देना था, विरोध करना था, तो सेंटर में देना था। वहीं लोकसभा में विरोध करना था, लोकसभा में बात करना था, अड़ जाना था। उन्होंने जो लाए थे, सिक्का मुर्तब कर रहे थे, उसको फाड़ डालना था, विरोध वहां करना था, सीढ़ियों पे बैठ जाना था, वहां उपोषण को बैठ जाना था। यहाँ उन्होंने औरंगाबाद के लोगों की दिशा भूल की, नौटंकी किया है पूरी। और ये सब नौटंकीबाज है, हर एक की दिशा भूल करते। सिक्का मुर्तब होने के बाद में उन्होंने यहाँ के टेन गाड़ा, और टेन गाड़ने के बाद में लोगों को ये बताया
कि मैं इसको विरोध कर रहा हूं, जबकि वो ऑलरेडी हो चुका। मतलब सांप जाने के बाद लकड़ी मारने से कोई फायदा नहीं है। होने के बाद इसने टेंट डाला और उसके बाद में वहां पर नान खलिया, बिरयानी, छिचोरी बातें, ये छिचोरा भाई सारे जमाने का छिचोरा है। वहां पे नान खलिए, बिरयानी ये वो खाया, लोगों को बताया कि मैं इस नाम को विरोध कर रहा हूं, और जबकि इसकी एनओसी से वो नाम हुआ, इसने एनओसी दिया, और इसके एनओसी के बिना होती नहीं। अब समझो मैं कारपोरेटर हूं, अभी मेरे चौरस्ते पे शिवाजी का पुतला बिठा रहे थे, मैंने एनओसी दिया नहीं, मैंने विरोध करा। मैं बोला वो बेगमपुरे का वार्ड का नगर सेवक है, गनू पांडे था, मैं बोला उसके 4 चौरस्ते पे लगा दो शिवाजी का पुतला, मुझे कोई इतराज नहीं है, मेरे वार्ड में मैं क्यों लगा दूंगा। तो वो कैंसिल हुआ। मैं बोला उसके अगर चौरस्ते पे लगा रहा तो मैं जाके हार डालूंगा, मेरे पास नहीं होने दूंगा। हर कारपोरेटर रहो, आमदार रहो या खासदार रहो, उसको जब तक के कॉन्फिडेंस लेते नहीं कॉन्फिडेंस में, तो वो काम होता नहीं। मेरा स्पष्ट बोलना है कि इसके एनओसी के बाद ही नाम चेंज हुआ, और इसने लोगों को जो दिशा भूल किया, ये आज लोगों के सामने एक्सपोज हो गया, लोगों को बता दिया। और जब यहाँ पे कैबिनेट की मीटिंग थी, तो कैबिनेट की मीटिंग में भी डिस्ट्रिक्ट और जिला जो कोर्ट में रुका हुआ था, लोग कोर्ट में जो लड़ रहे थे, तो इसने उसको भी यहाँ विरोध नहीं किया। उन्होंने कैबिनेट में डिस्ट्रिक्ट और जिला पास कर लिया और पूरी फॉर्मेलिटी करके उन्होंने कोर्ट में भेज दिया। तो इसलिए अब डिस्ट्रिक्ट, जिला और औरंगाबाद शहर, इनका नाम चेंज सिर्फ इसके वजह से हुआ। और ये उनको जब उन्होंने पास कर लिया तो चुपी और फिर लोगों की दिशा भूल कर रहा कि गांधी पुतले के पास आओ, बड़ी तादाद में आओ, हम विरोध करेंगे। अरे विरोध करके तेरा फायदा क्या है? जब हो गया, उन्होंने पास कर लिया, पास करने के बाद में वहां चला गया। वक्फ बोर्ड से एक सवाल है, औकाफ बोर्ड से रिलेटेड वो कौन सी चीज है? अभी देखो, अब सरकार ने जो निर्णय ले लिया वो हमको मानने। अभी छत्रपति संभाजी नगर होगा, वो खुद बोल रहा है। मतलब इसका पूरा प्री प्लान था। पहले फिर इसने ट्रेन डालने के बाद में उठ के इसको बॉम्बे से फोन, दिल्ली से फोन आया, ये दिल्ली गया, दिल्ली से बॉम्बे गया, बॉम्बे से फिर दिल्ली आया और बैग लेके आया, और बैग लाने के बाद में आके इमीडिएट ट्रेन उठा लिया। तो ट्रेन उठाया क्यों? ये लोगों में गुस्सा था, लोग चिढ़ रहे थे कि इसने ट्रेन क्यों उठाया, जबकि बोल रहा था कि ट्रेन जब तक के नाम चेंज होगा नहीं, मैं उठाऊंगा नहीं। तो इसके ये रिएक्शन किराड़पुरा में हुआ। किराड़पुरा में ट्रेन उठाने का रिएक्शन किराड़पुरा में हुआ। लोग उसको मारने जा रहे थे और मार रहे थे, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए छुप के मंदिर में जाके बैठा। कोई मंदिर को इसने बचाया नहीं, ये अपनी जान बचा के वहां छुप के बैठा। और उसका बेटा जाके हेडक्वार्टर में बैठा, पुलिस कमिश्नर के कुछ भी करो और मेरे बाप को बचाओ, वहां से मेरे बाप को निकालो, मेरे बाप को निकालना पड़ेगा तुमको। फोर्स भेज के वहां पर पूरा आया। और इनकी ऑथेंटिक है ये, मैं अपने दिल से नहीं बोल रहा। इसने मंदिर को नहीं बचाया, राम ने मंदिर ने इसको बचाया। इसकी सेफ्टी राम ने किया, मंदिर ने किया, ऐसा मैं आपको बता दूं। और अगर मंदिर को अगर मुसलमान बच्चों को नुकसान पहुंचाना होता तो वो गेट से 250 फीट अंदर है। मुझे मालूम है, मैंने 10 साल वहां काम किया। और एक बाहर रोड पे, जैसा ये मेरा ऑफिस का गेट है, मंदिर का भी गेट है, रोड के ऊपर गेट लगा हुआ था, जैसे हम कमान लगाते हैं, कमान जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर सिल्क का कपड़ा था। अगर वो मंदिर को नुकसान पहुंचाना चाहते थे तो सबसे पहले वो गेट को तोड़ डालते थे या गेट को जला देते थे। सिल्क के कपड़े को रत्ती बराबर भी नुकसान नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमान बच्चे मंदिर को नुकसान पहुंचाना चाह रहे ही नहीं थे। इसको मारना चाह रहे थे, गेट पे भी जो जा रहे थे इसको बोले थे बाहर निकाल। ठीक है, राम मंदिर मामले में जो जमानतें हुई, इनका कहना है एमएम के लोगों का कि हमने भी जमानतें ली है। जिसका कहना है माजी नगर सेवक ईसा खान लिया ना उन्हें 2 बेल, मैंने इससे पहले भी बताया, 2 बेल लिया ना उसने, मैं कहा नहीं बोल रहा, 2 बेल लिया उसने, सिर्फ 2 बेल लिया। बाकी के बेल तो शेर बब्बर अफसर खान ने, अफसर खान की फैमिली ने, अफसर खान के बच्चों ने, मेरे बच्चों ने जिंदगी में कोर्ट में नहीं गए, लेकिन मैंने कौम और मिल्लत के लिए मेरे बच्चों को भी कोर्ट में लेके उनको बेल लेने लगाया। मेरे बच्चे ने बेल लिया, मेरे भतीजों ने बेल लिया, मेरे बड़े भाई के दामादों ने बेल लिया, मेरे दोस्त मुजीब खान मेरे भाई के जैसे, उन्होंने सॉलेंसी बना के 5 की बेल लिया, उनके दोनों भाइयों ने बेल लिए, मेरे सब लोगों ने बेल लिया, मेरे मित्र मंडल के लोग, एजाज ने बेल लिया, इस्माइल खान ने बेल लिया, चांद ने बेल लिया, नमू ने बेल लिया, अनेक लोगों ने ऐसी बेल लेके सारे लोगों को बाहर लाने का काम हमने किया। ये तो बटन के नशे में बटन पिले राके पुलिस की गाड़ियां जलाई, पुलिस पे खतराव करा। इन पे कड़क कार्रवाई करो, कॉमिंग ऑपरेशन करो। इन्होंने जो हरकत की, इनको बचाने के लिए कोई आएगा नहीं। उसको ऐसा लग रहा था कोई आएगा नहीं, लेकिन टाइगर अभी जिंदा है, शक्ति कपूर
ये टाइगर जिंदा है। शक्ति कपूर कौम और मिल्लत के काम 25 साल से कर रहा, आज भी किया किराड़पुर में।